हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण पे अध्ययन करेंगे। मेरे साथियों, ज्वालामुखी के प्रकारों में एक प्रकार सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण भी है। मेरे साथियों, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के तीन प्रकार होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जो वर्तमान में सक्रिय है, और सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या वर्तमान में 550 से भी अधिक है। तो सोचिए, 550 सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान में है पूरे विश्व में। मेरे साथियों, 550 सक्रिय ज्वालामुखियों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पेपर की दृष्टि से जितनी भी सक्रिय ज्वालामुखी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी सक्रिय ज्वालामुखी को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। हेडिंग बनाइएगा, सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी और लिखिएगा वैसे ज्वालामुखी। परिभाषा लिख लीजिएगा इसका, वैसे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो वर्तमान में सक्रिय है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या, सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 550 से भी अधिक है। अधिक है। जो निम्न है। मेरे साथियों, 550 तो पूरा देखना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, नहीं लर्न कर पाएंगे। लेकिन इसमें से 30 से 40 ऐसे ज्वालामुखी को पढ़ लेंगे जो पेपर में बार बार आता है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, और उदाहरण में ये सभी ज्वालामुखी लिखेंगे। उदाहरण पहला लिखिएगा, ओजोस डेल सेलेडो। ओजोस डेल सेलेडो। मेरे साथियों, ओजोस डेल सेलेडो आपका अर्जेंटीना और चिली में है। तो लिखिएगा, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना व चिली। अर्जेंटीना व चिली में है। इसका खास बात, ओजोस डेल सेलेडो से पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजोस डेल सेलेडो। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यह बार बार पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, यह
यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन है? ओजोस डेल सेलेडो। इसको फर्स्ट नंबर कर लेते हैं। दूसरा लिखिएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? यह कहाँ पे है? तो मेरे साथियों कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, पुराने बुक यदि ज्योग्राफी का पढ़ेंगे और विश्व ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी लिखा होगा, जो अब नहीं है। पुरानी बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। लेकिन यह समय के साथ ज्योग्राफी मेरे भाई साहब बदलता रहता है। अब कोटोपैक्सी नहीं है, अब कौन है? ओजोस डेल सेलेडो। यह प्रथम स्थान पे आ गया है और कोटोपैक्सी किस स्थान पे आ गया है? दूसरा पे आ गया है। तो लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा इनसे भी। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। मुखी है। तीसरा ज्वालामुखी का नाम लिखिएगा किलायु। और किलायु मेरे साथियों हवाई द्वीप पे है। तो लिखिएगा हवाई द्वीप। और इसका सबसे बड़ा खासियत यह है, खासियत कुछ ही ज्वालामुखी का जानेंगे, उसमें से एक है किलायु। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो ओजोस डेल सेलेडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजोस डेल सेलेडो। लेकिन किलायु से क्या प्रश्न बन सकता है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु। इसमें ऊंचा नीचा नहीं पूछ रहा है, इसमें सीधे बोल रहा है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु। और किलायु कहाँ पे है? हवाई द्वीप पे है। तो लिख लीजिएगा, ये भी पॉइंट कई बार पूछा गया है और पूछने का संभावना भी है। तो लिख लीजिएगा यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। अब चलते हैं चौथे ज्वालामुखी पर। लिखिएगा माउंट लोआ या इसको लोआ कर लीजिएगा। माउंट लोआ या लोवा। मेरे साथियों यह भी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पे है? हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप पे। तो दो द्वीप जो सक्रिय हैं कहाँ पे हैं? हवाई द्वीप पे। कई हो सकते हैं लेकिन दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा माउंट
इरेबस, इरेबस। मेरे साथियों माउंट जो इरेबस है यह रास द्वीप पे है। कहाँ पे है? रास द्वीप, रास द्वीप। और रास द्वीप कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। तो लिख लीजिएगा अंटार्कटिका। माउंट इरेबस द्वीप कहाँ पे है? रास द्वीप पे है। और रास द्वीप कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ज्वालामुखी की तरफ। लिखिएगा माउंट एटना, माउंट एटना, एटना। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि माउंट एटना कहाँ पे स्थित है और कैसा ज्वालामुखी है। तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ पे है? तो सिसिली में है, सिसिली। और सिसिली कहाँ पड़ता है? तो सिसिली पड़ता है इटली में। तो इनडायरेक्ट इटली भी पूछ लेता है, या सिसिली दे सकता है या इटली दे सकता है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा सबन काया, साथ में भी लिखिएगा सबन, सबन काया ज्वालामुखी। यह कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह है आपका पेरू में, पेरू में है। नेक्स्ट लिखिएगा सबन काया के बाद 8वें स्थान पे फ्यूजियामा, लिखिएगा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। इसमें एक और लिख लीजिएगा फ्यूजियामा, और एक लिखिएगा सकुरु, सकुराजिमा, सकुराजिमा। यह भी हाल ही में बहुत ही चर्चित आपका ज्वालामुखी था, सकुराजिमा। ठीक है, फ्यूजियामा तो बहुत ही चर्चित में रहता है, लेकिन सकुराजिमा भी बहुत ज़्यादा आपका चर्चित में था। और ये कहाँ पे है दोनों? तो जापान में। सकुराजिमा और फ्यूजियामा कहाँ पे हैं? जापान में है। अब चलते हैं नेक्स्ट सक्रिय ज्वालामुखी की तरफ। लिखिएगा माउंट, माउंट मेयान, मेयान। या कहीं कहीं दे देता है माउंट मेयोन, माउंट मेयोन या मेयान, एक ही है, नाम अलग अलग दे देता है किताबों में। मेरे साथियों माउंट मेयोन या मियोन आपका फिलीपींस में है। तो लिख लीजिएगा फिलीपींस, फिलीपींस। माउंट मेयोन या मेयान कहाँ पे है? फिलीपींस में है। नेक्स्ट लिखिएगा माउंट, माउंट ताल, ताल। या इसे कभी कहीं किताबों में टाल भी लिख दिया है। तो ताल या टाल, माउंट ताल या टाल कहाँ पे है? तो यह भी आपका ज्वालामुखी फिलीपींस ही में है, फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। नेक्स्ट लिखिएगा 11 नंबर पे माउंट, माउंट एपो, एपो। माउंट एपो कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह भी आपका फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। माउंट एपो कहाँ पे है? फिलीपींस में है। और लिखिएगा 12 नंबर माउंट, माउंट पिनाटुबो, पिनाटुबो, माउंट पिनाटुबो। ये कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह भी आपका ज्वालामुखी फिलीपींस में है। तो देखिए याद तो हो ही जाएगा ना, देश लर्न कर लीजिए, फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। और बस ज्वालामुखी लर्न करिए, माउंट मेयान, माउंट टाल, माउंट एपो, माउंट पिनाटुबो। एक और लिखिएगा फिलीपींस से हिबक, 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 हिबक। कितना सुंदर नाम है, हिबक, 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 हिबक। जैसे छोटा बच्चा कैसा चलता है, ठुबक ठुबक के, तो वैसे ही यह भी ज्वालामुखी है। नाम क्या है? हिबक, हिबक। और यह भी कहाँ पे है? फिलीपींस में है, फिलीपींस। तो लिख लीजिएगा फिलीपींस। ठीक है,
नेक्स्ट ज्वालामुखी पे चलते हैं। 14 नंबर लिखिएगा। 14 नंबर पे मेरापी। मेरापी, मेरापी कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह आपका इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया लिख लीजिएगा, इंडोनेशिया। मेरापी आपका ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट लिखिएगा दुकानों। दुकानों, दुकानों, दुकानों ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह भी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। दुकानों ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट लिखिएगा अंगुंग। अंगुंग, अंगुंग ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह भी है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट लिखिएगा समेरु। समेरु ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह भी कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट लिखिएगा 18 नंबर पे माउंट। माउंट कैमरून। कैमरून ये कहाँ पे है? तो यह सबसे आसान हो जाएगा, यह बस लर्न कर लीजिएगा। माउंट कैमरून कैमरून में ही है। कैमरून, माउंट कैमरून कैमरून में है। नेक्स्ट याद करिए 19 नंबर पे माउंट रेनियर। माउंट रेनियर या मेरे साथियों इसको रेनर भी कहते हैं, रेनर। माउंट रेनियर या रेनर, और यह है कहाँ पे? यूएसए में है। इसको वीवीआई भी कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है माउंट रेनियर। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अभी जानिए माउंट रेनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा लैशन पिक। लैशन, लैशन 20 नंबर पे लैशन पिक ये कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह भी आपका यूएसए में है। यूएसए में है। नेक्स्ट 21 नंबर देखिएगा सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस, हेलेंस यह भी ज्वालामुखी है। और कहाँ पे है यह ज्वालामुखी? यूएसए। यह भी इम्पॉर्टेंट है, सेंट हेलेंस भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट 22 नंबर लिखिएगा माउंट हुड। माउंट हुड, माउंट हुड डालिडा है, इसको डालिडा कर लीजिएगा। माउंट हुड ये कहाँ पे है? यूएसए में यह भी है। जो एक जगह है एक जगह लिखवा दे रहा हूँ कि आपको याद और लिखने में आसानी रहेगा। माउंट हुड। नेक्स्ट 23 नंबर पे लिखिएगा माउंट, माउंट सस्ता। माउंट सस्ता ये भी कहाँ पे है? यूएसए में। ये भी कहाँ है? यूएसए में है। नेक्स्ट लिखिएगा, तो देखिए यूएसए में कितने हैं? माउंट रेनियर या रेनर कहाँ पे है? यूएसए में। लैसन पीक कहाँ पे है? यूएसए में है। सेंट हेलेंस कहाँ पे है? यूएसए में। माउंट हुड कहाँ पे है? यूएसए में। और माउंट सस्ता भी कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, अब एक भारत का लिखिए, भारत का भी एक है। 24 नंबर पे लिखिएगा बैरन। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, और यह कहाँ पे है? अंडमान में। अंडमान, और अंडमान कहाँ पड़ता है? यह भारत में पड़ता है। अंडमान भारत में पड़ता है। निकोबार अलग है, अंडमान द्वीप अलग है। तो बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान पे है। और उसमें भी अंडमान में भी कहा तो आपका उत्तरी अंडमान पे है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पे लिखिएगा स्ट्रामबोली। स्ट्रामबोली, स्ट्रामबोली ये तो कई बार पूछा गया है। स्ट्रामबोली कई बार पूछा गया है। और स्ट्रामबोली कहाँ है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर,
भूमध्य सागर। कहाँ पे स्ट्राम्बोली? भूमध्य सागर। अब एक मज़ेदार लिखिएगा, हुंगा टुंगा हुंगा हपाई। कितना प्यारा नाम है, हुंगा टुंगा हुंगा हपाई। कहाँ पे है ज्वालामुखी? तो टोपा द्वीप पे। तो लिख लेते हैं पहले, हुंगा टुंगा, कितना प्यारा नाम है, हुंगा टुंगा हुंगा टुंगा हुंगा हुंगा हपाई। हुंगा टुंगा हुंगा हपाई, कितना प्यारा सा नाम है। और ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? टोपा द्वीप पे। तो लिखिएगा टोपा द्वीप, टोपा द्वीप, टोपा द्वीप पे है। नेक्स्ट मेरे साथियों लिखिएगा, लेकिन जगह नहीं है, नहीं जगह है, लिखिएगा, लिखिएगा बगाना, 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 कामा करके लिखिएगा, बगाना, लांगिला, लांगिला, और एक और कामा करके लिख लीजिएगा, माउंट, माउंट लेमिंगटन, माउंट लेमिंगटन। मेरे साथियों बगाना, बगाना, लांगिला और माउंट लेमिंगटन यह पापुआ न्यू गिनी पर है। तो लिख लीजिएगा, कहाँ पे है? पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। अब जगह नहीं बचा, तो पहले इसे मिटा देते हैं, तब अन्य सक्रिय ज्वालामुखी को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट ज्वालामुखी है मेरे साथियों विलारिका, और विलारिका चिली में है। तो आइए लिख लेते हैं, विलारिका, विलारिका। और विलारिका मेरे साथियों कहाँ पे है? तो चिली में है। तो लिख लीजिएगा चिली। नेक्स्ट लिखिएगा सांता मारिया, सांता मारिया। मेरे साथियों सांता मारिया ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। तो लिख लीजिएगा ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। नेक्स्ट लिखिएगा टकाना, टकाना ज्वालामुखी, यह भी पूछा गया है, टकाना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो लिखिएगा ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला और मैक्सिको में है, और मैक्सिको, मैक्सिको में है। नेक्स्ट लिखिएगा हेकला, हेकला ज्वालामुखी। मेरे साथियों हेकला जो ज्वालामुखी है यह आइसलैंड में है। कहाँ पे है? आइसलैंड में है। तो लिखिएगा आइसलैंड। नेक्स्ट लिखिएगा आइसलैंड। नेक्स्ट लिखिएगा जोरुलो, जोरुलो। मेरे साथियों जोरुलो जो आपका ज्वालामुखी है यह है मैक्सिको, मैक्सिको। नेक्स्ट लिखिएगा पैराकुटीन, पैराकुटीन, पैराकुटीन। नेक्स्ट लिखिएगा पोपोकैटेपिटल, पोपोकैटेपिटल, पोपोकैटेपिटल। अभी लिख दे रहा हूँ कहाँ पे है स्थित, लिख लीजिएगा जोरुलो, पैराकुटीन, पोपोकैटेपिटल। एक और लिख लीजिएगा कोलिमा, कोलिमा। ये सब एक ही आपके देश में है। कहाँ पे? मैक्सिको, मैक्सिको। पैराकुटीन कहाँ पे है? मैक्सिको। पोपोकैटेपिटल कहाँ पे है? मैक्सिको, मैक्सिको। और कोलिमा कहाँ पे है? मैक्सिको। तो ये सब कहाँ पे हैं? मैक्सिको में। नेक्स्ट लिखिएगा अलबुर्ज,
अल बुर्ज। अल बुर्ज कहाँ पे है? तो मेरे साथियों अल बुर्ज ईरान में है, यह भी कई बार पूछा गया है। अल बुर्ज कहाँ पे है? ईरान में है। नेक्स्ट लिखिएगा हायली गुब्बी। हायली, हायली गुब्बी, हायली गुब्बी। मेरे साथियों हायली गुब्बी इथियोपिया में है। इथियोपिया, इथियोपिया। मेरे साथियों हायली गुब्बी अभी हाल ही में या 12,000 वर्ष के बाद इसमें विस्फोट हुआ है और इसका जो राख है वह भारत तक आया था, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हायली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पे, किस देश में स्थित है, तो लर्न कर लीजिएगा। इथियोपिया में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, एक आध दो और लिख लीजिएगा। कटमई। कटमई, कटमई मेरे साथियों है अलास्का में। कहाँ पे है? अलास्का, अलास्का में है यह। ठीक है, तो मेरे साथियों यह कुछ ऐसे ज्वालामुखी थे जो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण थे। दूसरा सक्रियता के आधार पर दूसरा ज्वालामुखी था प्रसुप्त ज्वालामुखी। मेरे साथियों प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहते हैं जो वर्तमान में तो सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकता है, वैसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए पहले परिभाषा लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और लिखिएगा वैसे ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो वर्तमान में सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है, परंतु भविष्य में सक्रिय हो सकती हैं, सक्रिय हो सकती हैं, हो सकती हैं, हो सकती हैं। उदाहरण, आइए उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण एक भारत में भी मिलता है जिसका नाम है नारकोंडम। ठीक है, इसके अलावा किलिमंजारो है, वेसुवियस है, एकांका गुआ है जो आपका अर्जेंटीना में है। तो 3 4 5 इसके भी उदाहरण हैं, आइए लिख लेते हैं। पहला लिखिएगा विसुवियस ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है? तो लिखिएगा इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में। नेक्स्ट लिखिएगा नारकोंडम, नारकोंडम ये कहाँ पे है? तो ये है आपका अंडमान, अंडमान, अंडमान। और अंडमान कहाँ पड़ता है? तो मेरे साथियों अंडमान पड़ता है आपके भारत में। तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में भारत, भारत। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो। मेरे साथियों किलिमंजारो जो है आपका, ये पड़ता है आपका तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? तंजानिया में पड़ता है। नेक्स्ट लिखिएगा क्राकाटाओ, क्राकाटाओ। ये जो आपका क्राकाटाओ है यह पड़ता है इंडोनेशिया में। तो लिख लीजिएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है। एक और लिख लीजिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पांचों एकदम आपके जहन में होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। लिखिएगा एकांका, एकांका गुआ, या इसे कहीं अकांका भी लिख देता है, तो दोनों याद कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, दोनों एक ही है। अ दे या का दे, अकांका गुआ, गुआ। और एकांका गुआ या अकांका गुआ ये है कहाँ पे, तो यह है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो मेरे साथियों यह कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण थे, देख लीजिएगा एक बार। वेसुवियस कहाँ पड़ता है, इटली में है। नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पे है, अंडमान में है। अंडमान कहाँ पे है, भारत में। किलीमंजारो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। किलीमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में है। क्राकाटाओ कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। एकांका गुआ या अकांका गुआ ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। अब चलते हैं मेरे साथियों लास्ट ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जो वर्तमान में भी सक्रिय नहीं है और न ही भविष्य में हो सकता है। वैसे ज्वालामुखी को शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। और लिखिएगा वैसे ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो नहीं वर्तमान में न ही भविष्य में सक्रिय हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, हो सकता है। वैसे ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे, शांत या मृत ज्वालामुखी। इसके कुछ उदाहरण है मेरे साथियों, लिख लेते हैं। मेन तो उदाहरण से ही प्रश्न बनेगा कि कौन सा ज्वालामुखी शांत है या कौन सी ज्वालामुखी प्रसुप्त है या सक्रिय है। दूसरा प्रकार से कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे ज्वालामुखी दे देगा और स्थान दे देगा कि यह ज्वालामुखी का संबंध किस स्थान से है। ठीक है, तो पहला लिखिएगा एम्परर माउंट चैन, एम्परर माउंट चैन। मेरे साथियों एम्परर माउंट चैन जो आपका ज्वालामुखी है यह शांत या मृत ज्वालामुखी है और कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे। तो लिख लीजिएगा हवाई द्वीप। नेक्स्ट ज्वालामुखी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोह ए सुल्तान, कोह ए सुल्तान, कोह ए सुल्तान। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो लिखिएगा यह है कहाँ, तो ईरान और पाकिस्तान के सीमा पे है, ईरान और पाकिस्तान के सीमा पे है। नेक्स्ट लिखिएगा देमबंद, देमबंद, या कहीं कहीं पुस्तक में मिलता है देवबंद, तो कुछ भी याद कर लीजिएगा, जो आएगा आपका काम हो जाएगा। देमबंद या देवबंद यह कहाँ पे है, आपका ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में है। नेक्स्ट लिखिएगा चिम्बराजो, चिम्बराजो, यह कई बार पूछा गया है, चिम्बराजो। मेरे साथियों चिम्बराजो जो आपका ज्वालामुखी है यह पड़ता है इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर। नेक्स्ट लिखिएगा हस्करन, हस्करन, हस्करन कहाँ पे है, तो मेरे साथियों यह है आपका पेरू में। कहाँ पे है, पेरू में है। नेक्स्ट लिखिएगा
पोपा, पोपा, पोपा कहाँ पे है? तो यह है आपका म्यांमार, तो लिखिएगा म्यांमार, म्यांमार। नेक्स्ट लिखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, माउंट, माउंट अरारात, अरारात, अरारात। मेरे साथियों माउंट जो अरारात है यह पड़ता है आपका तुर्की में। कहाँ पे पड़ता है? तुर्की में, तुर्की में। एक लास्ट लिख लीजिएगा, माउंट, माउंट किनाबालू, किनाबालू, किनाबालू। मेरे साथियों माउंट जो किनाबालू है यह पड़ता है आपका मलेशिया में, मलेशिया। कई बार पूछा गया है, माउंट अरारात से भी क्वेश्चन बना है, माउंट किनाबालू से भी क्वेश्चन बना है, चिम्बराजो से भी क्वेश्चन बना है, देवबंद से भी क्वेश्चन बना है, कुह ए सुल्तान से भी प्रश्न बना है। तो मेरे साथियों आज सक्रियता के आधार पर जो 3 प्रकार के ज्वालामुखी थे उनको पढ़ने का कार्य किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।